बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे IIT JEE एडवांस 2022 के डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंसीडर द इक्वेशन इंटीग्रेशन 1 से लेके ई तक लिमिट है log x, log के बेस में ई है, इसकी पावर में हमारा 1/2 है और अपॉन में हमें दिया हुआ है x इंटू a माइनस लॉग एक्स और log के बेस में ई है, इसकी पावर में हमारा 3/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू dx इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारा ए बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो आगे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यही इंटीग्रेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 के, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में हमें दिया हुआ है a माइनस लॉग एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस लॉग एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है a माइनस लॉग एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू t। यहाँ पे लॉग के बेस में e है, इसलिए हमने यहाँ पे ln लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो a तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस ln x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले आगे आ जाएगी, तो माइनस 3/2 ln x की पावर 3/2 -1 होगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln x की पावर 1/2। यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया अपॉन में x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारा dt हो गया। अब यहाँ से हमारा बन गया ln x की पावर 1/2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 इंटू डी टी। तो क्वेश्चन में हमारा है ln x की पावर 1/2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा बन गया -2/3 इंटू डी टी। तो यहाँ से हमारा आ गया -2/3 और यहाँ पे हमारा डी टी है और अपॉन में हमारा बन जाएगा t²। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे हमारा a माइनस ln 1 बनेगा। ln 1 की पावर 3/2, ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो t इज इक्वल टू a मिल जाएगा। तो लोअर लिमिट हमारी a मिल गई। अपर लिमिट e है, तो यहाँ पे हमारा a माइनस ln e की पावर 3/2 बनेगा। ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1 की पावर 3/2 मतलब 1 है। तो t इज इक्वल टू हमें मिल गया a माइनस 1। तो अपर लिमिट हमारी a माइनस 1 बन गई। अब यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dt अपॉन t² का। तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। t² को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 बन जाएगा। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2/3t बन जाएगा। लोअर लिमिट हमारी a है, अपर लिमिट a माइनस 1 है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं तो 2/3 को बाहर कर लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/a माइनस 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/a बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 इंटू 1/a इंटू a माइनस 1 आ जाएगा। और ये हमें इज इक्वल टू 1 के दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हमारा इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू, सब उधर भेज देंगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बन जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। 3 से इंटू करके इधर भेज दिया हमने, तो हमारा ये बन गया। अब 3 का अंदर में इंटू करवा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 3a² माइनस 3a, सबको एक साइड ले जाएंगे तो 3a² माइनस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के इसका फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस b होता है तो b की वैल्यू हमारी -3 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac होता है तो b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 -4। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया -2 इंटू में अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे हमारा 9, यहाँ पे हमारा 12 इंटू 2 प्लस का 24 बन जाएगा। तो 24 प्लस 9 हमारा अंडर रूट में 33/6 आ जाएगा। यहाँ से हमें a की दो वैल्यू मिल रही है, a इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 33/6 और माइनस लेंगे तो a इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 33/6, तो हमें a की दो वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमें a की जो वैल्यू मिली हुई है इसके अंदर बिलोंग कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 33/6 है। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा 3/6 प्लस अंडर रूट 33/6 बनेगा। इसको कट करेंगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से मैं 0.5 प्लस, अगर यहाँ पे हम 33 की जगह पे 9 सोचें तो यहाँ पे हमारा 9 रूट के बाहर निकलेगा तो 3/6 बनेगा, मतलब 1/2 के बराबर मिलेगा। यहाँ से 0.5 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 33 है, मतलब 9 से बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब ये वैल्यू 0.5 से तो बड़ी आने वाली है। मान लेते हैं 0.8 या 0.9 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0.9 मान लेते हैं। अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें 1.4 के आसपास मिल रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी जो है 1 से बड़ी है, मतलब इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे।
और a की दूसरी वैल्यू a इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 33/6 है। अगर इसको देखेंगे तो 0.5 माइनस 0.9 होगा, माइनस कर लेंगे तो माइनस 0.4 के आसपास आएगी। मतलब ये वाली वैल्यू भी a के इंटरवल में लाई कर रही है। तो यहाँ पे हम a की दोनों वैल्यू लेंगे। अब जाके ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि नो ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो हमें जो ए की वैल्यू मिल रही है, क्वेश्चन में हमें जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल के अंदर आ रही है, हमें ए की दोनों वैल्यू लेना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एन इंटीजर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो हमें ए की वैल्यू मिली हुई है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33/6। अगर यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो ए इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 33/6 मिलेगा। कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.45 के आसपास, और माइनस ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू हमें माइनस 0.45 के आसपास मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें इंटीजर तो नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि एन इन रेशनल नंबर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा ए इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33/6 है। हमारा अंडर रूट 33 ये हमारा इन रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हमें इन रेशनल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि मोर देन वन ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे ए की दो वैल्यू मिल रही है, वन से ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 2 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें डिफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तब हमें आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक लिमिट है, लॉग के बेस में 2 है, एक्स क्यूब अपॉन 1 इंटू डी एक्स है, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके लॉग 9 तक लिमिट है और लॉग के बेस में 2 है, 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। ये हमारा डिफिनेट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे हमारा log x क्यूब प्लस 1 लॉग के बेस में 2 है, इसको हम f ऑफ x मान के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x क्यूब प्लस 1 लॉग के बेस में 2 है। हमारा f ऑफ x y होता है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है log x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू y। इधर से हम log हटाएंगे, log के बेस में 2 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले 1 को इधर भेज देंगे, तो हमारा x क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1 बन जाएगा। फिर हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 की पावर y माइनस 1 होल पावर 1/3 होगा। ये मिल गया हमें x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 होल पावर 1/3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें जो f इनवर्स की वैल्यू मिली हुई है वही हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल गया इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक लिमिट है, यहाँ पे हमने f ऑफ x माना था, तो ये बन गया हमारा f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके यहाँ पे हमारा log 9 तक लिमिट है, log के बेस में 2 है। अब ये हमारा बन गया है f इनवर्स x, तो यहाँ पे हमने लिख लिया f इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब इसका हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, हमारा फार्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन a से लेके b तक हमारी लिमिट होगी f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ a से लेके f ऑफ b तक लिमिट होगी f इनवर्स x डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a आ गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए f ऑफ a और f ऑफ b निकाल के चेक कर लेते हैं ये भी मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है 1 से लेके 2 तक, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले f ऑफ b मतलब x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं क्योंकि b की वैल्यू 2 है। तो हमने फंक्शन माना था f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x क्यूब प्लस 1 लॉग के बेस में 2, यही हमारा f ऑफ x फंक्शन था। इसमें x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 9 बन गया, log 9 बेस 2 बन गया। f ऑफ 1 रखेंगे तो x की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हमारा 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें f ऑफ 1 की वैल्यू log 2 बनेगा और log के बेस में 2 है मतलब 1 मिल गई। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई f ऑफ 1 की, मतलब f ऑफ a और f ऑफ b दोनों वैल्यू मैच कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा log 9 है, बेस 2 है, और यहाँ पे हमारा f ऑफ x इंटू डी एक्स है, यहाँ पे हमारा f इनवर्स x इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट का प्रोडक्ट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू लॉग 9 लॉग के बेस में 2 है माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू 1 आ गया।
अब हमें इसकी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके आंसर बताना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें log 8/2 दिया होता है तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा log 9/2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 से बड़ी होगी। मान लेते हैं 3.1 है, 3 से कुछ बड़ी होगी। यहाँ पे हमने ले लिया 3.1 है, उसमें हमें 2 से इंटू करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6.2, फिर हमें -1 करना है, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा 5.2। अब हमें 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यहाँ से हमें 2 इंटू log 9/2 -1 की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो हमें 5 के बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 5 है। तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे इजी था, बस यहाँ पे हमें यही पहचानना था। अगर इस फंक्शन को हम f ऑफ x लेते हैं तो ये हमारा f इनवर्स x बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके का अगर हमें क्वेश्चन दिखता है तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि अपर लिमिट का प्रोडक्ट कर लेंगे माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो IIT JEE एडवांस 2022 में डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।